शादी की सालगिरह की रात एक पति ने पावर की गोली खाकर अपनी पत्नी के साथ बनाया संबंध और उसकी वजह से हो जाती है उसकी पत्नी की मौत। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था, क्यों ये घटना घटी, इस घटना की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िला के एक गांव की है, जहां पर अनुराग नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र है 45 साल। उसकी पत्नी का नाम होता है प्रमिला, जिसकी उम्र है 42 साल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के युवाओं में एक ऐसी होड़ लगी हुई है अपनी पति और पत्नी में कि कौन कितना ज़्यादा संबंध बना सकता है, कितनी तेज़ी के साथ, और किसके अंदर कितनी ताकत है। लोग अपनी ताकत के जताने के चक्कर में पावर की गोली खा कर के, शराब पी कर के एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और अपने आप को ताकतवर जताते हैं। दोस्तों, ठीक ऐसा ही इस कहानी में हुआ था। ये जो कहानी है ये बिल्कुल सत्य घटना है, जहाँ पर अनुराग की 20वीं सालगिरह होती है। अनुराग के घर पर उसके सारे रिश्तेदार आते हैं और घर पे खाना बनता है, और उसका एक लड़का भी है जिसकी उम्र है 17 साल। वो पढ़ाई करता है। अनुराग और प्रमिला आपस में, इन दोनों में बहुत प्रेम है, लेकिन ये लोग आपस में पहले से ही एक सलाह मशवरा करते हैं कि शादी की सालगिरह को हमें रंगीन बनाना है और हमें जताना है कि किसमें कितना है दम। दोस्तों, सभी नाते रिश्तेदार लोग आते हैं, पार्टी होती है घर पर पे। पार्टी ख़त्म होती है, सभी कुछ लोग बियर पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, और सभी लोग खाना पीना खा कर के एक समय के साथ अपने अपने घर चले जाते हैं। रात होती है, प्रमिला और अनुराग अपने अपने रूम में जाते हैं, और अनुराग जो था वो पहले से ही शराब पिया हुआ होता है, और जब संबंध बनाने की बारी आती है वो 2 3 4 पावर की गोली खा कर के अपनी पत्नी प्रमिला के साथ संबंध बनाने लगता है, और जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। लेकिन अनुराग रुकता नहीं है, उसको तो जताना था कि मुझ में बहुत दम है। उसके बाद उसकी पत्नी बहुत चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो लगातार अपनी पत्नी के साथ घंटों, इसको तो रेप ही कहेंगे, भले ही वो अपनी पत्नी के साथ कर रहा हो, क्योंकि वो ज़बरदस्ती कर रहा था। ऐसा करते 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 वो थकता नहीं है, और उसकी पत्नी चिल्लाते चिल्लाते अचानक उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है और वो शांत हो जाती है। अपनी पत्नी को बेहोश देख कर के वो घबरा जाता है और पत्नी को अपनी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी पत्नी नहीं उठती है तो वो सोचता है कुछ गड़बड़ है, और जिसकी वजह से वो सोचता है कि मैं अब किसको बताऊं कि मेरी पत्नी को ये समस्या है, मैं किस दोस्त को बताऊं, किस पड़ोसी को बताऊं, किस डॉक्टर को बताऊं, वो भी इतनी रात को। ये सब देख कर के उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो अपनी रूम को के दरवाजे को खोलता है और वहाँ से भाग जाता है। सुबह होती है, 8 बजता है। उसके बेटे को स्कूल जाना था, और वो देखता है कि उसको स्कूल का बहुत लेट हो गया है, क्योंकि रात को पार्टी थी और उसकी मम्मी पापा की सालगिरह भी थी, जिसकी वजह से उसके बेटे को लेट हो गया था। वो घबरा जाता है और दौड़ के अपनी मम्मी के रूम में जाता है, तो वो देखता है कि उसकी मम्मी नंगी होकर बेड पर लेटी हुई है और उसकी प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है। ये सब देख कर के उसके लड़के के पैरों के तले से ज़मीं खिसक जाती है दोस्तों, और वो रोने चिल्लाने लगता है। ये सारी चीज़ें जब पड़ोसी लोग सुनते हैं तो उसके घर पे आते हैं, और ऐसी सीन को देखकर वो हैरान हो जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। जब पुलिस दोस्तों वहाँ पर आती है, वो देखती है कि उसका कोई नहीं था। उसका बेटा बताता है कि शाम को हमारे घर पे पार्टी थी, सभी लोग बहुत अच्छे से खाना पीना खाए, मस्ती किए, घर गए, लेकिन ऐसा क्या हो गया रात को जो मेरी मम्मी का ये हाल है, लेकिन मेरे पापा का कोई अता पता नहीं है। ये बात सुन कर के पुलिस तुरंत शक लगा लेती है कि ये अगर किसी का करातूत है तो ये अनुराग का ही है। वो अनुराग को ढूंढने में लग जाती है, और दूसरे ही दिन अनुराग पकड़ा जाता है। और जब पुलिस अनुराग से पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया, तो अनुराग कहता है कि हमारी और हमारी पत्नी के बीच अक्सर ये बहस छिड़ जाती थी कि मुझ में ज़्यादा दम है, वो कहती थी मुझ में ज़्यादा दम है, और हम अपनी जवानी को एक दूसरे के
बीच प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किए। मैंने दारू पिया और पावर की कई गोलियां खा ली और मेरे साथ ऐसा हो गया। मुझे लगा कि वो ऐसे ही चिल्ला रही है और मैं उसके साथ संबंध बनाता गया और उसका बेहोशी की हालत में देख कर के मैं घबरा गया और इस वजह से मैं वहाँ से भाग गया। दोस्तों, ऐसे पति पत्नी को आप क्या कहेंगे? इनके बारे में कुछ कहा जाए, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आता। इन दोनों के बेवकूफ़ी की वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी बेकार हो गई। अब उसका कौन सहारा बनेगा? उसकी पढ़ाई बेकार जाएगी, उसकी ज़िंदगी ही बेकार हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे पति और पत्नी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, ऐसी घटनाएँ आप सभी के बीच हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।